सेंट्रल जेल में बंद हत्या के जुर्म में एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी जिस दिन मुकर्रर हुई उससे 2 दिन पहले जेलर साहब उस कैदी से पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अमूमन जो जेल की रस्म होती है, प्रक्रिया होती है कि मरने से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अगर पूरी करने लायक होती है तो करवाई भी जाती है। उस कैदी से भी पूछा गया, लेकिन उस कैदी ने जो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की वह बहुत अजीबोगरीब थी। उस जेल के इतिहास में और जेलर के कार्यकाल में इस तरह का कोई मामला भी सामने नहीं आया था। उस कैदी ने अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की इच्छा जाहिर की, जो बहुत ही अजीबोगरीब था। जेलर साहब बहुत हैरान रह गए यह सुन के, लेकिन इच्छा पूरी की जा सकती थी इसलिए वह बातों मान गए और उसकी इच्छा पूरी की कार्रवाई की जाती है। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, लेकिन उस कैदी के कमरे में जेलर साहब ने 2 खुफिया कैमरे भी लगवा दिए थे। और जब वह सुहागरात अपनी बीवी के साथ मनाने लगा तब जेलर साहब अपने ऑफिस में बैठकर उसके सुहागरात कमरे की हर गतिविधि को, हर हलचल को अपने लैपटॉप पर उसकी स्क्रीन पर देख रहे थे। और साथ में उनके स्टाफ भी होते हैं जो देख रहे थे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जेलर साहब चीख पड़े और उनका जो स्टाफ था वह बहुत ही परेशान हो गया। सब लोग दौड़कर भागते हुए उस कैदी के कमरे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या बात थी आप भी सुनोगे कहानी तो आप भी दंग रह जाओगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज की कहानी मौत से पहले एक कैदी की अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने की है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था विमल। दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ बचपन गुजारे और साथ साथ पढ़ाई की और साथ साथ दोनों नौकरी भी करने लगे और एक ही कंपनी में दोनों नौकरी करते थे। दोनों एक ही पद पर करते थे। दोनों में अपार दोस्ती थी, मित्रता थी, बहुत ज़्यादा लगाव था एक दूसरे से। लेकिन जो अर्जुन था वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, अपने काम के प्रति समर्पित रहता था। जो दूसरा दोस्त था वह विमल, वो थोड़ा आलसी और लापरवाह था। उसका अपने काम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता था। नतीजा यह था कि अर्जुन दिनों दिन तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला गया और जो विमल था जिस पद पर काम कर रहा था वहीं पर रह गया। उसकी सैलरी भी सीमित थी और अर्जुन पैसे भी ज़्यादा कमाने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन ने अपने कमरे पर विमल को बुलाया। दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो अर्जुन ने हाथ छोड़ा। जवाब में विमल ने भी उस पर हाथ छोड़ा। अब जो 2 दोस्त बहुत जिगरी हुआ करते थे वही अब एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं और लड़ाई करते हैं। अर्जुन की नज़र सब्जी काटने वाली वही छुरी पर पड़ी और झट से वह उसे उठा लेता है और वार कर दिया उसने उसकी गर्दन पर, जिससे उसकी गर्दन की नस कट गई। जवाब में उसने भी अर्जुन को मारा, जिससे कि अर्जुन बेहोश हो गया। और वहीं नस कटने की वजह से जहां विमल जमीन पर गिर पड़ा, अर्जुन बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद अर्जुन उठा तो उसने देखा कि विमल का जो था काफ़ी खून बह चुका था और वह मर चुका था। अर्जुन को अपने किए की गलती का एहसास होता है, चाहे अनजाने में ही सही, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन वह डरने छुपने भागने की बजाय उसने जुर्म को कबूल किया और पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि मुझसे हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है वास्तव में विमल मर चुका था। पुलिस उसे लेकर जाती है, पूछताछ करती है। वह इतना तो बताता है कि हाँ, मैंने ही विमल को मारा, लेकिन मारने की वह वजह नहीं बताता। उसे अदालत में पेश किया जाता है। जज के सामने भी उसने अपने जुर्म को कबूल किया, लेकिन वजह नहीं बताई। हत्या करने के 6 महीने तक वह जेल में रहता है। उसे अपने जुर्म खुद कबूल कर लिया था, उसी आधार पर उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। उसे फांसी की सज़ा हुई। 2 दिन पहले उससे अंतिम इच्छा के तौर पर जेलर साहब पूछते हैं, तब वह बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ, जो कि जेलर साहब के कार्यकाल में उस जेल के इतिहास में इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया था। तो बहुत अजीबोगरीब तरह का मामला था। सब हैरान हो जाते हैं और जेलर साहब को जिज्ञासा होती है कि इसकी आखिर बीवी कितनी सुंदर है या दोनों एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। इसीलिए वह उसके कमरे में खुफिया कैमरा लगवा देता है, जो कि यह जेलर साहब की बहुत घटिया हरकत थी। वह अपने सिपाही रामलाल को आदेश देता है खुफिया कैमरे लगाने के लिए। तो रामलाल को यह आभास होता है कि पहले तो इस कैदी की बात जेलर साहब ने बहुत ही आसानी से मान ली, चलो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी होती है कि उसके कमरे में खुफिया कैमरा लगवा देता है। कैमरा लगा के आने के बाद वह सिपाही राउंड पर चला गया और पहरा देने के लिए, लेकिन उसे यही बात परेशान कर रही थी कि
पति पत्नी के बीच होने वाले अंतरंग पलों को कोई कैमरा लगा करके देखे, यह गलत है। जब वह राउंड पर से वापस आया तो जाकर उस कैदी की बैरक में चला गया और वहाँ पर देखा तो वह कैदी अकेला बैठा था, यानी कि अर्जुन जो था अकेला बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, जरा भी चिंता की लकीरें नहीं थी। एकदम मस्त मौला होकर के बैठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं है। उसने अपनी इच्छा, उसने कोई अच्छा काम करके आया हो। फिर वह उसके पास घुटनों के बल पर बैठ गया और उस सिपाही रामलाल ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मेरी मानो तो तुम अपनी इच्छा को बदल दो और ऊपर वाले को याद करो। लेकिन वह कैदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी बात पर वह सिपाही उसको खड़ा होकर देखता रहा कि उसके चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीर नहीं थी। उसने आज तक किसी भी कैदी को मौत से पहले इस तरह से नहीं देखा था कि जिसे कोई पछतावा नहीं हो, जिसे मौत का डर नहीं था। जबकि 2 दिन बाद ही उसे फांसी होने वाली थी। उस कैदी की उम्र महज 27 से 28 साल के बीच रही होगी। सिपाही उसके पास बैठा, यह सब देख रहा था, पूछ रहा था। तभी कुछ ही देर में वायरलेस पर सूचना आ गई कि कैदी नंबर 143 की बीवी जेल में आ गई है। फिर वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे दुखी होने की वजह थी उसकी बैरक में लगे हुए कैमरे, खुफिया कैमरे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी पति पत्नी के बीच की होने वाली अंतरंग पलों या गतिविधियों को जेलर साहब कैमरे में देखें। लेकिन वह सिपाही नौकरी की वजह से मजबूर था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाता। जैसा उसे ऊपर वाले आदेश देते थे, उसके उच्च अधिकारी उसे वैसे ही करना पड़ता था। इस नौकरी को उसने कई लाख रुपए की रिश्वत देकर पाया था, तो अपनी नौकरी को लेकर भी वह डर रहा था। अगर उनकी बात नहीं मानता तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था या फिर कहीं दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। इसलिए वह अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर जेलर साहब के हुक्म पर उस कैदी की पत्नी को उसके बैरक में लाया जाता है। उस कैदी की पत्नी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी और अपने चेहरे पर पर्दा डाले हुए थी। जेलर साहब को लगा कि शायद यह बहुत पर्देदार और लज्जावान औरत है। उस औरत को लेकर जाते समय सिपाही यही सोच रहा था कि अगर इसे जेलर साहब ने देख लिया तो पक्का है कि उसकी नीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वह औरतों के बहुत शौकीन था। अक्सर उसके कमरे में रात के वक्त औरतों को भेजा जाता था और बंद कमरे में क्या होता था यह सब लोगों को पता था। भेजने से पहले पति पत्नी को दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है ताकि कुछ गलत ना हो सके। और इस जेल में इस तरह का अनूठा मामला था, इसलिए सब लोग आश्चर्य में थे और जेलर साहब कभी किसी को बताए भी नहीं। पूरी तरह से इस मामले को गुप्त रखा जाता है। और जिस बैरक में भेजा गया उसमें दरवाजे और कोई कुंडी भी नहीं थी, सिर्फ पर्दा लगा था। बाहर से 2 पहरेदार को खड़ा कर दिया जाता है कि बाहर के लोग ना जा सकें। और पत्नी को छोड़कर जब सिपाही रामलाल बाहर आता है तो जेलर साहब ने हुक्म दिया अपने पास कमरे में आने के लिए। जेलर साहब और सिपाही रामलाल में दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों एक दूसरे के लिए, जेलर साहब उसकी बात पर भरोसा करते थे, उसे बहुत मानते थे। फिर जेलर साहब ने अपने कमरे में बुला लिया तो रामलाल जाकर देखता है कि जेलर साहब ऑफिस में कुर्सी पर आराम से बैठे हुए लैपटॉप खोल कर देख रहे हैं। कुछ होने वाला है। उसके मन में यही इच्छा थी, आखिर उसकी बीवी में क्या खास बात है। कुछ तो खास बात होगी जो मौत से पहले वह अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता है। देखे तो आखिर कितना प्यार करता है। लेकिन रामलाल को अपने पास जब बैठने के लिए कहा तो वह शर्मिंदा हो गया कि पति पत्नी के निजी पलों को हम नहीं देख पाएंगे। वह उठकर जाने लगा कि मैं राउंड पर चला जाऊं। लेकिन जेलर साहब उसका हाथ पकड़कर बैठा लेते हैं अपने पास और कहने लगते हैं कि आओ हम भी तो देखें, 2 दिन बाद तो इसकी मौत ही हो जानी है और औरत तो विधवा ही हो जाएगी। क्या होगा उस गरीब औरत की बेचारी का, वैसे ही रहेगी, कुछ हम भी मदद कर देंगे। यह कहकर जेलर साहब हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी में मक्कारी और कमीनापन साफ झलक रहा था। सिपाही जान गया था कि जेलर साहब की नीयत में कैसी फितरत है। इसीलिए उन्होंने कैदी के कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए और उस कैदी की अंतिम इच्छा जो अजीब तरह की थी उसे भी मान लिया। अब वह इस वीडियो की मदद से उस औरत को ब्लैकमेल करेंगे और उससे अपनी हर बात मनवाएंगे, उससे डिमांड करेंगे। लेकिन वह सिपाही अपने आप से बहुत पछता रहा था। उसे जैसे घृणा सी हो जाती है। सोचने लगता है कि अब एक इज्जतदार औरत को कैसे नंगा नचाया जाएगा। वह शादीशुदा था तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। कैदी के कमरे में जो खुफिया कैमरे लगवाए गए थे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के थे। उनमें वॉइस रिकॉर्डर भी था जिससे उस कमरे के मंजर को अच्छी तरह से सुना जा सकता था और देखा जा सकता था। जेलर साहब की नज़र अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर खूब अच्छे से जम गई। अब वह वहाँ मंजर देखने लगे, लेकिन रामलाल को शर्म आ जाती है। वह अपना सिर नीचे झुका लेता है। उस कैदी ने अपनी बीवी को पकड़ कर बैठाया और उसका चेहरे से घूंघट को हटा दिया।
उसका चेहरा देखते ही जेलर साहब बेकाबू हो गए, उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। फिर उसके बाद पति पत्नी दोनों आपस में बातचीत करने लगे। फिर धीरे से बात आगे बढ़ती है और फिर अचानक पत्नी ने पति के ऊपर चढ़ के उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। पत्नी अपने पति से ज़्यादा ताकतवर निकली। यह सब कुछ देखकर जेलर साहब बहुत हैरान हो गए और जो वॉइस रिकॉर्डर था उससे आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, बात कैसी हो रही है, किस तरह की हो रही है। फिर जेलर साहब और अपने साथी पहरेदार रामलाल को भी स्टाफ को लेकर भागते हुए उस कैदी के कमरे में पहुंचे और जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बीवी पास में खड़ी है और कैदी ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। फिर जेलर साहब उसकी पत्नी की बाल पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर चल दिए। फिर गिड़गिड़ाते हुए जो उसका पति जो कैदी था वह पूछने लगा कि मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे, क्या करोगे उसके साथ। लेकिन यह सब बात सिपाही रामलाल सुनकर भी कुछ नहीं कर सका। उसे तो पता था कि अब जेलर साहब उसका वह हाल करेंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। अब उसे बख्शने वाले जरा भी नहीं है, इसीलिए वह कैदी की बात का कोई जवाब नहीं दे सका। सिपाही ने उस कैदी को बैठ जाने का इशारा किया और खुद भी उसके पास बैठ गया। आज पहली बार था जब सिपाही ने उस कैदी की आवाज़ को अच्छी तरह सुना था, क्योंकि इसके पहले तो वह अक्सर बोलता ही नहीं था, हमेशा खामोश ही रहता था। फिर सिपाही ने उससे पूछा कि तुम सच बताओ कि तुमने यह गुनाह क्यों किया, लेकिन वो फिर भी खामोश ही रहा। तब सिपाही ने उसे थोड़ा जोर देकर ज़बरदस्ती से कहा, तुम सच सच अपने गुनाह को बताओ। ऐसा क्योंकि नहीं तो तुम पति पत्नी ने जो कुछ भी कमरे में किया वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर नहीं बताया तो दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल है, इसीलिए तुम सारी बात सच सच बता दो। तुमने गुनाह क्यों किया, यह भी बता दो कि तुमने अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी बीवी से सुहागरात मनाने की इच्छा क्यों रखी। जब अर्जुन यानी कि कैदी ने रिकॉर्डिंग की बात सुनी तब उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ गई। काफ़ी देर से शांत रहने के बाद उसने बताना शुरू किया कि मेरा नाम अर्जुन है, मेरा एक दोस्त विमल, हम दो दोस्त थे, बहुत अच्छे रहते थे। मेरे लिए वह ज़िंदगी था, मेरी सलाह के बगैर मेरा दोस्त कोई कदम नहीं उठाता था। हम दोनों ने साथ में स्कूलिंग की, आगे की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद साथ ही साथ नौकरी करने लगे। जब मैं नौकरी करने लगा तो मेरे घर वाले ने मेरी पसंद से एक लड़की से शादी करा दी और मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में आई। उसका नाम आरुषि था। आरुषि अपने आप अपनी किस्मत भी लेकर आई। मेरा प्रमोशन हो गया। कंपनी में मेरा दोस्त विमल वहीं पर रह गया जिस पद पर वह काम करता था। जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरी सैलरी भी ज़्यादा हो गई और घर पे सिर्फ मैं रहता था। मेरी बीवी आरुषि रहती थी, मेरी माँ थी, लेकिन मैं मेरे बड़े भाई के साथ शहर में रहती थी। अब कंपनी में जब छुट्टी होती तब मैं जब भी ज़रूरत होती तो घर से अकेली पत्नी थी किसी काम के लिए, तो मेरा दोस्त के ऊपर काम का ज़्यादा दबाव नहीं था, तो वह मुझसे पहले कंपनी से छुट्टी होती थी घर चला जाता था, तो मैं उससे मदद के लिए कह देता था। कोई काम करना होता था तो मैं उसकी मदद ले लेता था बेहिचक। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी अचानक परेशान सी रहने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम्हें दिक्कत क्या है, कुछ बताओ, लेकिन वह नहीं बता पाती। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। तब एक दिन मैंने सख्ती से आरुषि से पूछा तो उसने ऐसी बात कही जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बताया कि विमल मुझ पर बहुत गंदी नज़र रखता है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी बीवी मुझे बहुत प्यारी थी, लेकिन अपने दोस्त पर भी मुझे भरोसा था। मैंने आरुषि से कहा कि ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन उसने कहा, अर्जुन, मैंने इस बात को अच्छे से महसूस किया है। तब मैंने सोचा कि इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए। इसलिए मैं एक दिन अपने दोस्त को कुछ पैसे दिए और कहा कि शाम को ऑफिस से घर जाते समय सब्जी लेकर आना, अपनी भाभी आरुषि को दे देना। मैं जानना चाहता था कि आरुषि को गलतफहमी हुई है या फिर मेरा दोस्त ही गलत है। इसलिए विमल के ऑफिस का टाइम मुझे पता था। जब वह छुट्टी हुई जाने लगा तो उसके पीछे मैं भी पीछा करते हुए चला गया और जब घर पहुंचा तो वह देखने के बाद होशो हवास उड़ गए। अंदर ड्राइंग रूम में देखा तो विमल और मेरी बीवी आरुषि बात कर रहे थे। आरुषि कह रही थी कि विमल, अब बस बहुत हो गया, छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। विमल कहने लगा, आरुषि, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर लूँगा। यह सब सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन उन दोनों के सामने नहीं जा सकता था। इतने में मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर मैं उल्टे पाँव वहाँ से वापस चला आया और कुछ भी मैंने सुना था वह सब सच था। 2 दिन बीत गए। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और ऑफिस से वापस आते समय अपने दोस्त विमल को लेकर अपने घर पर आ गया। मुझे उससे पूछना था या जानकारी चाहिए थी आखिर उसने ऐसा क्यों किया।
और यही बात जब अब मैंने अपने दोस्त से पूछी तो उसने जो बात बताई उसे सुनकर तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आरूसी के पहले से कई लड़कों के साथ चक्कर है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। इतना सुनने के बाद मैं आग बबूला हो गया और गुस्से में उसे पीटने लगा। जवाब में वह भी मुझे मारने लगा। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी मेरी नज़र वहाँ पर रखे सब्जी काटने वाले चाकू पर पड़ी। मैंने उसे झट से उठा लिया और यह सब इतना अचानक हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चाकू उसकी गर्दन की नस पर लग गई और वह गिर गया और मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त मर चुका है। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मैं सदमे में चला गया। फिर पुलिस को फ़ोन किया कि मुझसे एक हत्या हो गई है और अपने आप को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। अपना गुनाह कबूल करते हुए 6 महीने बीत गए। अर्जुन को फांसी की सज़ा हुई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी आंख में एक भी आंसू न था, न तो उसके चेहरे पर कोई चिंता थी। इससे पहले कि उसकी पत्नी एक बार जेल में आई थी मुलाकात करने के लिए, लेकिन तब वह बहुत सरसरी सी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मरने से पहले कैदी ने अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की इच्छा जाहिर की। तो यह बहुत अजीब लगा। इसीलिए सिपाही और जेलर यह जानना चाहते थे कि आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या खास है। क्या वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या फिर दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए पति उसे बहुत ज़्यादा चाहता था। इसीलिए वह कैमरे लगा दिए थे और हर बात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस रात बीवी उससे मिलने गई सुहागरात बनाने के लिए। तब वहाँ का जो मंजर था जिसे जेलर और सिपाही ने देखा पूरी तरह ही अलग था। वह दोनों चौंक पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो कुछ उन्होंने सुना। उस कमरे में जैसे ही बीवी पहुंची तब अर्जुन ने उसे अपने पास बैठा लिया और आमने सामने करके पूछना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी सारी बात जान गया हूँ, जो सच है। मैंने जो अपने दोस्त की हत्या की उसमें गुनहगार वह नहीं था, बल्कि उसके गुनहगार तुम हो। तुम्हें अपनी इज्जत उछालने का बहुत शौक़ है ना। आज मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। इसके बाद वह अपने पत्नी के कपड़ों को उसके शरीर से हटा देता है, लेकिन पत्नी कहती है कि लेकिन तुम्हें तो कल फांसी होनी है, अब तुम चाहकर भी नहीं बच सकते। रही बात मेरी, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वह बोल पड़ी कि यह बात सच है कि मुझे तुम्हारा दोस्त विमल बहुत पसंद आने लगा था। वह मेरी बहुत सारी सच्चाई जानता था। मेरी पहले भी कई लड़कों के साथ संबंध है। वह सारी बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी तरफ खींचने में लगी थी कि मुझसे अगर उसे दोस्ती कर लेता है, मैं उसके यदि करीब चली जाऊँ ताकि वह तुमसे कोई बात ना बताए। लेकिन वह हमेशा बीच में तुम्हारी दोस्ती को लेकर आता था कि मैं भाई के साथ, अर्जुन के साथ, अपने दोस्त के साथ कुछ भी धोखा नहीं कर सकता। वह उल्टा मुझे ही समझाने लगा। इसीलिए मैं तुम्हारे मन में गलत बातें डाल रही थी, तुम अपने दोस्त से दूर हो जाओ। इसीलिए मैं डर पैदा कर रही थी कि तुम मुझसे दूरी ही बना कर रखो। वह ठीक नहीं, ताकि तुम मेरी बात पर यकीन कर लो और मुझ पर शक ना करो। जब तुम दोनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है तब मुझे विमल को हासिल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को मारने लगा। लेकिन उसकी बीवी उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकली और वह अपने पति को धक्का दे करके उसे गिरा देती है। उसके ऊपर चढ़ के ऊपर बैठ जाती है, उसको मारने लगी। यह सब मंजर जेलर और उसके साथी सिपाही रामलाल कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। तो वह सब भागते हुए उस कैदी की ओर बैरक की तरफ पहुँचते हैं और उन दोनों को अलग किया। लेकिन उसके बाद भी सिपाही को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैदी ने आखिर अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर वह अर्जुन से पूछने लगा कि आखिर तुम अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने। तब वह कहने लगा कि उस वक्त जज्बात में आकर तो मैंने अपने दोस्त विमल का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब मेरी बीवी मुझसे जेल में मिलने आई, जब वह मुझसे बात हुई तो थोड़ी देर बाद तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बात उसकी अजीब लगी कि मेरा दोस्त गलत नहीं था, बल्कि मेरी बीवी आरुषि ही गलत थी। इसलिए मैंने किसी को भी अभी तक अपने दोस्त को मारने की वजह नहीं बताई, क्योंकि मेरी बीवी की इज्जत का सवाल था। लेकिन अब मुझे लगने लगा जब मेरी बीवी ही गलत है, वह ही ठीक नहीं है। इसलिए मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मैं अपनी बीवी को बुलाकर सच्चाई को जानूं। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को यहाँ बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे पास आकर भी सच को स्वीकार नहीं करती तब भी मेरे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने जानबूझकर इस जेल में बुलाया सुहागरात मनाने के लिए, क्योंकि इतने दिन जेल में रहने के बाद मैं अच्छी तरह से जेलर को समझ गया था कि अगर हम दोनों पति पत्नी कमरे में रहेंगे तब वह ज़रूर खुफिया कैमरे लगवाएगा और मेरा सोचा बिल्कुल सही साबित हुआ। और मुझे यह बात पहले से ही पता चल गई थी
कि मेरे कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए वह जरा सा भी नहीं डरा। अब इस कमरे में जो भी बात हुई होगी वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी और सारी बात जेलर साहब को पता भी चल गई होगी। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का है कि मैं भले मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, गलत फहमी में ही सही मैंने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, परंतु मेरी बीवी गलत थी। अब तो मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को भी सज़ा मिले। वह है जिसने हम दोनों के बीच में दरार पैदा की और यह नफरत का बीज बोया। कैदी की बात सुनकर सिपाही हैरान रह गया। वह बहुत ही चालाक था। इतने दिन जेल में रहने के बाद वह जेलर की फितरत को अच्छी तरह भाप गया था, इसलिए उसने ऐसा खेल खेला था जिससे पूरी तरह कामयाब भी रहा। उसकी बीवी का असली चेहरा सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि उसकी बीवी को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह बात तो कानून और कोर्ट और जेलर जाने। फिर वह उस कैदी को उसके बैरक में छोड़कर वापस आया। जेलर के पास तो उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था और उस कैदी की बीवी को अब वह आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसकी फितरत को रामलाल भी अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद वह अपने राउंड पर चला गया और सोचने लगा कि एक औरत कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर सकती है। और उसी ने कितने लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी और आज अपने पति को भी मौत की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया। इस जेल में नौकरी करते हुए उस सिपाही ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर किए जाते हैं। सच को बिना जाने ही जब सच जाना जाता है तब बात कुछ और ही होती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार सच को जानकर ही कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह पति पत्नी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर और किसी नई कहानी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।